हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक से रिलेटेड 3 से 4 अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो कि मैं जल्दी से इस वीडियो के थ्रू कवर करके आपको बताऊंगा और यहाँ से जानने का ट्राई करेंगे कि आने वाले टाइम में यस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो किस डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ सकता है। बस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो, यहाँ पर जब लास्ट ट्रेडिंग डे रहा था तब यस बैंक में हल्का फुल्का अपसाइड था, लेकिन अभी भी शेयर जो है वो 17 से तो नीचे ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। एक दो ट्रेडिंग सेशन अगर नेगेटिव चले गए तो फिर ये 16 से भी नीचे चला जाएगा, जो कि यस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला सिनेरियो क्रिएट कर देगा। इसके लिए जो पिछला हफ्ता रहा है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है, लगभग 4-4.5% का नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला है। एक महीने में 8-8.5%, तो वहीं 6 महीने में तो लगभग 31% का आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल गया है। यानी कि एक टाइम पर ये 24-25 पर ट्रेड कर रहा था, आज के टाइम पर ये 16 रुपये पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। यस बैंक में ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर के प्राइस पर नहीं पड़ रहा है। ये जब मैंने आपको यहाँ पर बोला कि सारी चीज़ें जो हैं वो बेटर हो रही हैं या अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, उसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे एक चीज़ और इन्होंने कर दी है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल क्रिएट कर सकती है। यस बैंक लॉन्चेस वन क्लिक सीमलेस जीएसटी पेमेंट फैसिलिटी बाय नेट बैंकिंग फॉर द बिजनेस एंड इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यस बैंक ने एक बेहतरीन फैसिलिटी जो है वो लॉन्च कर दी है। ये है वन क्लिक सीमलेस जीएसटी पेमेंट फैसिलिटी, और यहाँ पर आप जीएसटी पेमेंट कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, और स्पेसिफिकली बात करें तो बिजनेसेस और इंडिविजुअल दोनों के लिए ये नज़र आते हैं। यस बैंक अभी जो कि 5वां लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया था, लेकिन एक ही दिन के अंदर फिर से पुरानी पोजीशन पे आ गया, क्योंकि इंडसइंड बैंक ने थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो कर ली थी। तो यस बैंक जो कि इंडिया का 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये अपनी ऑनलाइन बैंकिंग ऑफरिंग्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी बीच इन्होंने जो ये फैसला लिया है कि जीएसटी पेमेंट ऑप्शन आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के थ्रू कर सकते हो, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और क्रिएटिव ऑप्शन बनते हुए नज़र आ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट पर, जो कि है इसके पुराने केसेस से रिलेटेड। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कोर्ट रिजेक्ट चार्जशीट अगेंस्ट गोयनका बालवा इन यस बैंक डीएचएफएल केस। यानी कि आपको पता होगा कि जिस अकॉर्डिंग यस बैंक में स्कैम हुआ था, उसके बाद से यस बैंक की हालत ख़राब थी, लेकिन उसमें जो सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर थे वो थे डीएचएफएल। अब डीएचएफएल से रिलेटेड यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सीबीआई के अकॉर्डिंग गोयनका और बालवा जो है, इन्होंने डीएचएफएल से लोन लिया था, लेकिन उस लोन को, उस फंड को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया था इन्होंने अपने इंटेंडेड पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन जो वहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई थी उस चीज़ के लिए वो यूज़ नहीं किया गया। स्पेशल कोर्ट ने यहाँ पर जो सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी वो यहाँ पर इन्होंने डिक्लाइन करी है, और ओवरऑल यहाँ पर गोयनका और जो शाहिद बालवा हैं वो एक्यूज्ड है इस पर्टिकुलर फ्रॉड केस में, और इन्होंने बोला है कि अभी तक ऐसे कोई एलिगेशंस नहीं है जिससे बहुत बड़ा कोई डिसीजंस लिया जा सके। प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पर क्लेम किया था कि अप्रैल और जून के बीच में यस बैंक ने लगभग 4,727 करोड़ रुपए एनसीडीज और मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे थे, जो कि डीएचएफएल के ही थे, और लगभग 750 करोड़ का टर्म लोन जो है वो कंपनी ने ऑफर कर दिया था। इसके बदले में यस बैंक ने यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर और जो सीईओ राणा कपूर, उन्हें लगभग 600 करोड़ रुपए मिले थे डीएचएफएल से। कपूर और डीएचएफएल के जो प्रमोटर्स हैं कपिल वाधवान, और यहाँ पर ये सारे एक्यूज्ड हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो अभी तक की ये जो अपडेट है जो कि मैंने आपके सामने बताई है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि हाल फिलहाल इस केस में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पहले भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो सीबीआई तक गए हैं, और वहाँ से भी ऐसा सच कोई बड़ी अपडेट या बड़ा डिसीजन आज तक आपको देखने को नहीं मिला होगा, और वही सेम सिनेरियो जो है वो यहाँ पर भी होते हुए नज़र आ रहा है।
अब बात करें यहाँ पर म्यूचुअल फंड के डेटा की, जो कि अब प्रॉपर डेटा सामने आ चुका है। जो भी एग्जैक्ट डेटा था वो सारा आ चुका है, जिसमें कोटक का आर्बिट्राज फंड 52%, इन्वेस्टको का 22%, HDFC का 75%, ICICI का 15%, एडलवाइज का 40% यहाँ पर, और DSP का 70-71% अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए नजर आए हैं फरवरी मंथ में। फिर बंधन 115, UTI 205, आदित्य बिरला 35, और वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और भी बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं। फ्रैंकलिन 27, एक्सिस 86। वहीं अगर आप और बड़े बड़े फंड हाउस देखो जिन्होंने बेहतरीन खरीदारी जो है वो यस बैंक में करी है फरवरी के मंथ में। बहुत ही माइनर सी जो एक आध फंड की आपको डिटेल देखने को मिलेगी जहां पर बिकवाली हुई है, अदरवाइज मोस्टली जगह पर जैसे बजाज फिनसर्व 50%, UTI का मिड कैप 2-2.5%, मोतीलाल ओसवाल ने 400% से होल्डिंग्स को बढ़ा दिया है। बाकी और भी फंड हाउसेस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें बंधन है, मिराय एसेट है, नाबी है, ग्रो है, ICICI प्रूडेंशियल है। बाकी और भी फंड हाउसेस हैं जहाँ पर मोस्टली आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। बहुत ही 1 से 2 ऐसे फंड हाउस आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपको हल्की फुल्की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये पूरी अपडेट से तो नज़र आ रहा है कि जिस अकॉर्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से नेगेटिव हैं यस बैंक के अंदर, वहीं अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड हाउसेस तो एटलीस्ट कॉन्टीन्यूसली दिसंबर, जनवरी, फरवरी से आपको ख़रीदारी ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल माइनर सी परसेंटेज में, आपको बहुत बड़ी परसेंटेज में यहाँ पर ख़रीदारी होते हुए नज़र आ रही है यस बैंक के अंदर। तो ये थी पूरी अपडेट जो कि यस बैंक से रिलेटेड निकल कर आ रही थी, मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।